तो भाई लोग, क्रिकेट की हिस्ट्री की अगर सबसे बड़ा यू टर्न या फिर सबसे बड़ी जलालत मैं अगर कहूँ तो वो कल हुई है पाकिस्तान गवर्नमेंट और पाकिस्तान क्रिकेट पीसीबी के लिए। अब इस बात को मैं प्रूव करूंगा, इसलिए जो भी ये मेरी वीडियो सुन रहे हैं वो एक बार एंड तक इस वीडियो को जरूर सुनना। और मैं तुम्हें बताऊंगा कि अगर तो कोई पाकिस्तान से सुन रहा है या फिर किसी को लगता है कि वो कोई जीत गए हैं, बहुत बड़ा चीज उन्होंने कर ली, तो इस वीडियो को एक बार ध्यान से सुन लेना, तुम्हारी आंखें भी खुलेंगी और तुम्हारा बहुत कुछ खुलेगा। तो भाई शर्म आनी चाहिए सबसे पहले तो पाकिस्तान के पीएम को, पीसीबी को, कि तुमने इतना बड़ा यू टर्न मारा और ऊपर से तुम्हारी मीडिया को तुमने ये दिखाया कि पता नहीं आईसीसी घुटनों पर आ गई है और हमने ये कर दिया वो कर दिया। तो पहली बात तो यार शर्म मतलब अगर है ना तुम्हें, तो तुम एक जुबान पे रहते, चाहे कुछ भी हो जाता, आईसीसी चल के आती, दौड़ के आती, लेट के आती तुम्हारे पास, तुम अपने स्टैंड पे पक्के रहते। बट तुमने ये बात दिखा दी कि तुम्हारा कोई स्टैंड नहीं है और तुमने यू टर्न मारना ही था। तुम्हारा स्टैंड अगर होता तो तुम चैंपियंस ट्रॉफी में तुमने कहा था कि हम दुबई में नहीं होने देंगे, हम होस्ट कंट्री है, ये होगा वो भी होगी। उसके बाद तुमने कहा कि हम मैच नहीं खेलेंगे, तुमने 1 घंटा डिले किया, हमें मैच रेफरी को बाहर निकालो, इस मैच रेफरी के साथ अगर मैच होगा तो हम मैच खेलने नहीं आएंगे। तुमने वो मैच भी खेला और इस बार तुमने कहा कि हम 15 को बाइकआउट करेंगे। और ये बात याद रखना, ये बात पीसीबी ने अगर कही होती, वो मुकरते, तो मैं फिर भी कहता कि उनका तो काम ही है मुकरना। ऑफिशियल पाकिस्तान गवर्नमेंट की हैंडल से ये बात आई कि हम 15 वाला मैच नहीं खेलेंगे और 9 दिन बाद एक और स्टेटमेंट आई कि अब हम खेलेंगे। तो मतलब कितना बड़ा मजाक और कितनी बड़ी शर्म की बात है तुम्हारे लिए कि तुम अपने किसी स्टैंड पे रहने के काबिल नहीं हो। ये मैंने पिछली वीडियो में भी बोला था, अगर तुम एक मर्द के बच्चे हो ना, अब इसी स्टैंड पे पक्के रहना। बट मुझे पता था कि तुम नहीं रह पाओगे। अब बात कर लेते हैं ये जो फेक नैरेटिव चला रहे हैं फुरकान टट्टी जैसे बंदे या और भी पाकिस्तान का मीडिया, कि आईसीसी घुटनों पर आ गई जनाब, आईसीसी घुटनों पर आ गई, इसीलिए हमने अपना फैसला चेंज कर दिया। तो क्या घुटनों पर आई? तुम्हें क्या मिला? सबसे पहले तो मैं तुम्हें एक बात बताऊं, जो बंदा खुद के लिए स्टैंड नहीं ले सकता ना, उसको सबसे पहले दूसरों के लिए स्टैंड लेने की उसकी कोई इज्जत ही नहीं होती, ना ही उसका कोई हक बनता है। तुम्हारे में अगर हिम्मत होती ना, तो तुम सबसे पहले अपने लिए स्टैंड लेते। जब एशिया कप का सेकंड मैच था, एशिया कप के फर्स्ट मैच में जब इंडिया ने हैंडशेक नहीं करा, उस टाइम अगर तुम कहते ना कि हम सेकंड मैच नहीं खेलेंगे इंडिया के साथ, क्योंकि इन्होंने जो भी किया, जो भी तुम्हें लगता था कि गलत किया, तब मैं मानता कि तुमने अपने लिए स्टैंड लिया। तो भोसड़ी वालों, तुमने सबसे पहले अपने लिए तो स्टैंड लिया नहीं। आज तुम आके बोलो कि हम बांग्लादेश के लिए स्टैंड लेंगे। उसके बाद चलो आईसीसी गई, और ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं, आईसीसी बांग्लादेश में भी आईसीसी के बंदे गए थे जब ये सीन हुआ था, ठीक है जी। उसके बाद क्या हुआ, आईसीसी ने एक प्रेस रिलीज की और उसमें बोला कि हम बांग्लादेश के ऊपर सैंक्शंस नहीं लगाएंगे। तो मुझे एक बात बताओ दल्लो, जो इस बात पे बहुत ज्यादा उड़ रहे हैं कि हम जीत गए, तो आईसीसी ने पहले कब बोला था कि हम सैंक्शन लगाएंगे? जब आईसीसी ने बांग्लादेश को बाहर निकाला वर्ल्ड कप से लात मार के, तब आईसीसी ने कुछ बोला था। और मजे की बात यह है कि बांग्लादेश ने एक्सेप्ट कर लिया था ये डिसीजन। बांग्लादेश ने कहा कि ठीक है, आईसीसी ने हमारे साथ गलत किया है, बट अभी हम इस डिसीजन को मान लेते हैं, बाद में देखेंगे। और अगर जाना होता तो बांग्लादेश उसी टाइम इंटरनेशनल कोर्ट में चली जाती। भोसड़ी वालों, जिस कंट्री को बाहर निकाल दिया उसने अपने लिए नहीं स्टैंड लिया, तुम आगे चौथी कंट्री से आके तुम इनके लिए स्टैंड ले लो। पहले अपनी गांड तो बचा लो। क्या स्टैंड लिया तुमने? तुम्हें मिला क्या? कुछ भी नहीं। तुम्हें मिला वही मिला तुम्हें, ठीक है ना, कि जो मिलना चाहिए था तुम्हें, क्योंकि तुम एक नंबर के पलटू हो और तुम्हारी मीडिया इतनी बेकार है। मैं मानता हूँ इंडिया मीडिया भी बेकार है, बिल्कुल बेकार है, बट तुम्हारी मीडिया ने तो हद ही पार कर दी इस बार। उसके बाद आईसीसी ने कहा कि हम बांग्लादेश का जो एज ए स्टेटस है वैल्यूड फुल मेंबर, वो फुल मेंबर ही रहेगा। और तो भाई मुझे पहले बता दो कि आईसीसी ने पहले कब कहा था कि हम उनका स्टेटस लेंगे या फिर सैंक्शन लगाएंगे या फिर फाइन करेंगे? उन्होंने सिंपली बाहर निकाल दिया। सबसे बड़ी बात होती है तुम्हें टूर्नामेंट से बाहर निकाल दिया बिल्कुल एट द मोमेंट जब टूर्नामेंट शुरू होने वाला था। इससे बड़ा क्या होगा? तो सैंक्शंस की बात ना तो आईसीसी ने पहले की थी, तो तुमने कौन सा तीर मतलब मरवा लिया आईसीसी से मिलके, या तुमने कौन सा कोई बांग्लादेश के लिए कुछ कर लिया? उसके बाद एक और मजे की बात कि जिस बांग्लादेश के लिए स्टैंड ले रहे हैं भोसड़ी वालों, उसी बांग्लादेश ने अर्ज किया कि भाई मैच खेल लो इंडिया के साथ। ये तुम्हारी औकात है? श्रीलंका में तुम गए थे, श्रीलंका का तुम बहुत जो साथी बनते हो कि हाँ हमारे मैच ही श्रीलंका में हो रहे हैं, श्रीलंका ये है वो, श्रीलंका ने भी तुम्हें कह दिया कि मैच खेल लो। तो तुम्हारी इतनी बड़ी जलालत हुई है ना, ये जलालत से एक ही तरीका था बचने का कि तुम अपने स्टैंड पे रहते, बट तुम अपने स्टैंड पे रह नहीं सके। ऊपर से तुम्हें लगता है कि पता नहीं बीसीसीआई को बहुत बड़ा नुकसान हो गया या बीसीसीआई झुक गया। अबे भाई मुझे कोई एक स्टेटमेंट दिखा दो जब से तुमने बोला है कि हम बाइकआउट करेंगे, कोई एक स्टेटमेंट दिखा दो जहां पे इंडियन क्रिकेट टीम, बीसीसीआई या इंडियन गवर्नमेंट ने कहा हो कि भाई हमारे साथ मैच खेलो। तुम्हारी गवर्नमेंट और तुम्हारा मीडिया तुम्हें ये दिखा रहा है कि बीसीसीआई तो तड़फ रही है तुमसे मैच खेलने के लिए, तो ये तुम्हें कहां दिखा रहा है? मुझे कोई एक ऑफिशियल स्टेटमेंट दिखा दो बीसीसीआई की। अपने ख्वाबों से बाहर निकलो और अपनी सोच, जो तुम एक खुद ही सोच के बैठे हो ना, वैसा नहीं कुछ होता। कोई एक ऑफिशियल स्टेटमेंट, जैसे तुम्हारे गवर्नमेंट ने, पाकिस्तान गवर्नमेंट ने ऑफिशियली ये स्टेटमेंट दी ना कि हम नहीं खेलेंगे, वैसी कोई मुझे स्टेटमेंट दिखा दो, कोई बीसीसीआई की, इंडियन क्रिकेट की, या फिर कोई अभी प्रेजेंट क्रिकेटर की कोई दिखा दो कि जो बोल रहा हूँ। बस एक वर्ड सीख लिया ये फुरकान टट्टी ने और ये सीबीए अरसलान वगैरह ने, ये भोसड़ी वालों ने, कि घुटनों पर आ गई आईसीसी, घुटनों पर आ गई। अबे भाई इतनी गाली दूंगा ना भोसड़ी को कि तुम्हारे घुटने भी छिल जाएंगे और ना बैठने लायक रहोगे ना खड़े होने लायक रहोगे, ठीक है ना। कोई सेंस की बात कर लो, कोई लॉजिक की बात कर लो। तुम्हारी इतनी औकात नहीं है तुम किसी बात का जवाब दे सको, बस वीडियो बनाकर तुम व्यूज लेना चाहते हो। फुरकान भट्टी एक नंबर का इतना बड़ा दल्ला ना, मतलब मैंने जिंदगी में बहुत बड़े बड़े दल्ले देखे, इससे बड़ा दल्ला कोई नहीं देखा, ठीक है ना। क्यों? इसको सिर्फ चाहिए व्यूज। जैसे ये फैसला है, मैं मानता हूँ, चल तुमने वीडियो बनाई, अबे भोसड़ी के किसी सेंस में कोई लॉजिक तो दे वीडियो का। वीडियो की शुरुआत वही जो बस पूरा पाकिस्तान बोली जा रहा है, घुटनों पर आ गया आईसीसी, घुटनों पर आ गई। अबे भाई कोई दिमाग है तुम्हारे में, या दिमाग की जगह कुछ कुछ और भरा हुआ है? तुम पहले ये बात बताओ, प्राइम मिनिस्टर का यू टर्न मारना बनता था? तुम्हारे लिए कितनी बड़ी जलालत है ये कि एक प्राइम मिनिस्टर का मजाक चल रहा है, मतलब कभी बोलेगा हम खेलेंगे, कभी बोलेगा हम नहीं खेलेंगे। तुम मतलब क्या चाहते क्या हो कि तुम्हारी इज्जत ना इस बार पूरी खत्म, मतलब रोंद दी गई है, और तुम्हारी खुद के प्राइम मिनिस्टर के द्वारा ही रोंद दी गई है। और पीसीबी का वो चेयरमैन मोहसिन नकवी बहुत खुश होकर, उसको लग रहा है कि मैंने पता नहीं कौन सा तीर मार लिया। तुमने बाइकआउट किया, भाई तुम्हें क्या मिला? मुझे ये बता दो बस। 9 दिन में तुम्हारा बाइकआउट सब वापस हो गया, यू टर्न तुमने मार लिया। पहले ही सारे बंदे कह रहे थे कि यू टर्न मारोगे, ठीक है ना।
इतनी बड़ी बात जब सारे बंदे कह रहे हैं कि यूटर्न मारोगे, तभी शर्म आ जानी चाहिए थी तुम्हें कि भाई हम अपने फैसले पर कायम रहेंगे, चाहे जो मर्जी हो जाए, वर्ल्ड कप से बाहर रहें। मर्द की एक जुबान होती है, तुमने तो मतलब क्या बोलूं मैं, मेरे पास शब्द ही नहीं है बोलने के लिए, मेरे को पता था यही होना। अब एक और इंपॉर्टेंट बात मैं बोल दूं यहाँ पे, ये भी बात मेरी नोट कर लो कि अब अगर 15 को तुम हारे मैच इंडिया से, इतनी बकचोदी इतनी बकवास करने के बाद, तो फुरकान टट्टी मतलब अगर एक रंडी होती है ना, रंडी, उसको भी शर्म होती है, तुझे इतनी भी शर्म नहीं है, तू उससे भी गया गुजरा। अगर अब फिर से हारे ना, अगर तुझमें शर्म होगी, अभी पहली 3 मैच तुम हारे हो एशिया कप में, अगर तुझे अब 15 को मैच हार के अगर थोड़ी सी भी शर्म होगी ना, मतलब अगर तू थोड़ा सा भी तेरे अंदर कोई गैरत होगी ना, तो आज के बाद बकवास मत करना इंडियन क्रिकेट पर, या फिर तुम पहले किसी औकात तेरी है कुछ बोलने की, पहले अपनी औकात बनाओ ग्राउंड में, क्रिकेट में कुछ करके दिखाओ, तब बकवास किया करो, फालतू की मत बकवास किया करो, ठीक है ना। तेरी कोई औकात नहीं है फुरकान भट्टी, ना सीबी अरसलान, तुम्हें अगर क्रिकेट में बात करनी है ना, तुम्हारी एक कोड़ी की औकात नहीं है क्रिकेट में, ग्राउंड में। शर्म भी नहीं आती भाई ऐसे लोगों को, मतलब बिल्कुल शर्म नहीं आती। ऐसे कुत्तों की तरह जलील होने के बाद एशिया कप में 3-0 से हारे, फिर बकवास कर रहा है फुरकान भट्टी। अब देखना इसकी वीडियो आएगी मैच के एक दिन पहले, ये कर देंगे वो कर देंगे, उसके बाद भोसड़ी का लाइव स्ट्रीम फिर होता फिरेगा। अबे तू कोई बड़ा हो जा भाई, दिमाग अपना बड़ा कर ले, क्यों ऐसे टट्टी वाली हरकतें करता है। नाम तेरा भट्टी नहीं, टट्टी होना चाहिए असली में, ठीक है ना। और हम अगर हमारी टीम बुरा परफॉर्म करती है ना, हम क्रिटिसाइज करते हैं, और हमें हमें याद है जहां जहां हम पाकिस्तान से हारे हैं, चैंपियंस ट्रॉफी में हारे, या जहां भी वर्ल्ड कप में हारे, हमें हमें याद, और इस बात का हम अभी तक हमें लगता है कि हाँ हमारी टीम ने बुरी परफॉर्मेंस दी, और हम इतनी बड़ी बड़ी बातें नहीं चाहते, बट उसके बाद तुम कितना हारे हो यार, शर्म आनी चाहिए, मतलब बिल्कुल शर्म नहीं है तुझे फुरकान भट्टी। तू व्यूज के चक्कर में कुछ भी बकवास कर लेगा। आदर छोड़।